हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के YouTube फैमिली में। तो मैं रविकांत आज आप लोगों को यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो इसका एक वीडियो हमने पहले से अपलोड कर रखा है, उसमें हम क्वेश्चंस करवा चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस जो शब्द पे, वर्ड पे और डिजिट पर डिपेंड था। आज जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसको रिकॉल करते हुए, रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर अब इंग्लिश का जो लेटर होता है, या इंग्लिश में तभी हम लोग हिंदी के शब्द पर देखे थे, डिजिट पर डिपेंड क्वेश्चन देखे थे। अब क्या हो रहा है कि कभी कभी आपको इंग्लिश के लेटर पे भी डिपेंड आ जाएगा, इंग्लिश के वर्ड पे भी डिपेंड आ जाएगा क्वेश्चंस। तो फिर आज उसको भी देखेंगे और इस तरह से फिर अगले वीडियो में हम लोग जो अभी तक एनटीपीसी के एग्जाम में, चूंकि अभी हम लोगों का रेलवे आगे एग्जाम है, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल सब एग्जाम आगे पड़ा हुआ है, तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे। ये तो हम आपको क्वेश्चन करा ही रहे हैं, सिखा ही रहे हैं कि कैसे बनाना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। साथ साथ आगे करने के लिए मतलब कि 2016 या 18 में जो भी जिस भी एग्जाम में एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से था, उसका एक वीडियो बना के आप लोग को करवा दिया जाएगा। फिर सीएचएसएल, सीजीएल में 2019 का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका भी एक वीडियो बना के आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका क्लासिफिकेशन से एक भी ना क्वेश्चन छूटेगा, ना कॉन्सेप्ट छूटेगा। तो इस तरह से हम लोग कंप्लीट जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, यहाँ पे जिस भी चैप्टर की पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और उस पर कंप्लीट पकड़ हो कि उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य है आप लोगों के लिए। तो आज की शुरुआत करते हैं यहाँ से क्लासिफिकेशन का। इससे पहले एक वीडियो हम देते रखा है, तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले उसको निश्चित देख लें। इससे क्या होगा कि आपको कंप्लीट समझ में आएगा। और हम आपको सिखाए भी हैं उस वीडियो में कि आखिर क्लासिफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, अपना अप्रोच क्या होता है सोचने का, समझने का, और क्वेश्चन को उसमें से जो भी 4 ऑप्शन में से डिफरेंट खोजने का जो अपना अप्रोच होता है, वो वहां से हम लोग सीखेंगे। तो फिर चलते हैं, आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, थोड़ा रिवाइज करते हुए, रिकॉल करते हुए, इसलिए हम 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इस तरह से करा के फिर आगे की ओर बढ़ेंगे आज। तो चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग सभी कोई। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आप नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए और जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर कीजिए और आप देखिए कि क्या आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा ना, गोपी कृष्ण नृत्य, पीटी उषा टेनिस, लता गायन और धर्मेंद्र अभिनय। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग ये समझ ले, जान ले कि क्लासिफिकेशन में अपने पास 4 ऑप्शन होता है। उस 4 ऑप्शन में से जो सबसे डिफरेंट होता है वही क्या होता है, हम लोगों का आंसर होता है। जो सबसे अलग होगा, सबसे डिफरेंट होगा, वही अपना आंसर होगा। चाहे तो वो किसी भी लॉजिक के हिसाब से डिफरेंट होना चाहिए, किसी भी तरह से डिफरेंट होना चाहिए, तो वही अपना क्या हो जाता है, आंसर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताएंगे आप इसमें कौन सा आपको सबसे अलग या डिफरेंट लगा। तो देखिए, गोपी कृष्ण नृत्य मतलब ये डांस, और गोपी कृष्ण डांस से संबंधित है, सही बात है। धर्मेंद्र जो है वो अभिनय, हीरो है तो अभिनय से संबंधित है। लता, तो लता मंगेशकर को यहाँ डिनोट कर रहा है, तो लता जो है वो गायन से संबंधित है, लता मंगेशकर गायिका है। तो इसी तरह से जब हम पीटी उषा के पास चलते हैं, तो आप जानते होंगे कि पीटी उषा धावक है, दौड़ती है, टेनिस नहीं खेलती है ना। तो ये पीटी उषा टेनिस दे दिया यहाँ पे, यही अलग था। बाकी सबका तो सब मेल खा रहा था। लता गायन से संबंधित है, गोपी कृष्ण नृत्य से संबंधित है, धर्मेंद्र अभिनय से संबंधित है, जबकि पीटी उषा धावक है, धावक से संबंधित होना चाहिए। यहाँ टेनिस दे दिया, तो ये सबसे डिफरेंट था। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो चलिए साथ साथ सीखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्या है आपके पास, हल्का भारी। तो आप बताएंगे ये हल्का भारी, जैसे ही आप देखिए आपके दिमाग में क्या चलना शुरू हुआ कि ये दोनों क्या साइनोनिम है, समानार्थक है या ओपोजिट है ना एक दूसरे के। तो हल्का और भारी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीतार्थक है, विपरीत है। अगला क्या है, छोटा लंबा, छोटा लंबा। तो देखिए ये दोनों भी क्या एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट मतलब अपोज मीनिंग निकालना है, छोटा लंबा। अगला क्या है, पुरुष स्त्री, ये भी क्या है एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिंग कर रहा है मीनिंग, है ना। जबकि अपराध और आरोप दोनों क्या है, एक तरह का है, सेम मीनिंग के साथ है। जब कोई अपराध करेगा तो ही तो आरोप लगेगा उस पर। यहाँ पे अपोजिट कोई फीलिंग्स नहीं आ रही है, अपोज नहीं कर रहा है एक दूसरे का, मतलब कि विपरीतार्थक नहीं है। बाकी तीनों का क्या था, अपोजिट वर्ड था एक दूसरे का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा।
क्लियर है ना। तो चलिए अगर आगे देखेंगे हम लोग इस तरह से आपको पहले बताए कि प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए फिर उसको भी देखिएगा तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कैप्टन टीम, बॉस गैंग, प्रधानमंत्री कैबिनेट और कलाकार ट्रूप। तो इसमें डिफरेंट खोजना था, तो बताओ सभी को आंसर क्या होगा। आप जहां ही बैठे हैं वहां से बोलिए आंसर, हम यहाँ पे आपका सुन रहे हैं, आपका आंसर मेरे तक पहुंच रहा है और हमें पता भी चल रहा है, ठीक है। इसलिए आप बोला करेंगे, जहां भी बैठे आप बोला कीजिए। वो कहते हैं आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा। बस कोशिश करते रहिए, सबका हल निकलने वाला है, सब कुछ होने वाला है। आराम से बस पढ़ाई करते जाना है। हम लोग का जो अभी काम है ना, वो काम ही है पढ़ना। तो हम लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ सोचना नहीं। आगे खुद ही जिस दिन आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाएगी तो आपको जॉब देने, सरकारी नौकरी देने से कोई नहीं रोक सकता है। सरकारी नौकरी आपसे बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, उसको लोग ही करते हैं, स्टूडेंट्स ही करता है। हम लोग आप लोग की तरह ही छोटे मोटे जो भी लड़का लड़की जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं में से सभी लोग कोई ना कोई जाके क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो वो हम लोगों से बड़ा नहीं है। इसलिए हम हमेशा आपको कहेंगे कि आपका जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो सबसे क्या है, पढ़ाई है। आप करते रहिए, आप फल की चिंता छोड़ दीजिए कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा। जब भी एग्जाम होगा तो मेरा ही रिजल्ट होगा, यही सोच के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। तो आप लोग इसी जैसे हम बोल रहे हैं, आप सिर्फ इतना करके देखें, आप पढ़ाई करते रहिए, अपने आप को एकदम मोटिवेट करके खुद को रखना है पढ़ाई के प्रति। देखिए आपका रिजल्ट तो डेफिनेटली होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कैप्टन टीम। तो आप एक बात बताइए, कभी क्रिकेट देखे होंगे या कोई भी चीज खेल देखते हैं तो जो उसमें टीम होता है उसका एक कैप्टन होता है ना। तो टीम मतलब हम ये कह सकते हैं कि टीम का जो हेड होता है वो क्या होता है, कैप्टन होते हैं। क्या टीम के हेड कौन होते हैं, कैप्टन होते हैं। आप देखते हैं गैंग, गैंग से ही कैसा लगता है कि आप जानते हो वो इन लोगों का गैंग है, वो फिल्म में देखते हैं, या गुंडों का गैंग है ना, या कहीं पे भी। तो गैंग जो होंगे उनको, उनके जो हेड होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, बॉस कहेंगे। गैंग के हेड को क्या कहते हैं, बॉस कहते हैं। आपको पता है कैबिनेट का मतलब क्या होता है, जो भी मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है, कैबिनेट हो गया। और इनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और अगला क्या कह रहा है, कलाकार ट्रूप। तो जरूरी नहीं कि देखो आप, ट्रूप का मतलब क्या होता है ना, ट्रूप का मतलब हो गया 10 लोगों का संगठन। चाहे तो वो एनसीसी का बटालियन का हो सकता है, चाहे तो वो कलाकारों का हो सकता है, चाहे तो वो लेखकों का हो सकता है, किन्हीं का भी हो सकता है। मतलब ट्रूप का मतलब होता है 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का गैदरिंग, आप जिसको कह सकते हैं, उसी को ट्रूप कहते हैं। तो ट्रूप जरूरी नहीं कि ट्रूप का हेड कलाकार हो, कलाकार का ट्रूप हो सकता है। 10 कलाकार होंगे तो उनका एक ट्रूप हो सकता है। एनसीसी की बटालियन का एक ट्रूप हो सकता है, फौजी का, सेना का एक टुकड़ी हो सकता है, वो हो सकता है। ये इनका हेड नहीं हुआ, ट्रूप का हेड नहीं हुए कलाकार। इसलिए बाकी तीनों में हम लोग क्या देखें कि जो बॉस है, गैंग के हेड है, कैबिनेट के हेड प्रधानमंत्री है, टीम के हेड कौन है, कैप्टन है। तो इस तरह से अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो यहाँ पे हेड को नहीं दिखा रहे हैं, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पहला ऑप्शन सेब, पपीता, नाशपाती, संतरा। जैसे कि हम आपको बताए हैं, आप फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे। वहां से हमें पता चल रहा है कि आप लोग कौन कौन क्या सब आंसर कर रहे हैं, तो आप आंसर बोलना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए इसके देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन सेब, दूसरा पपीता, तीसरा नाशपाती और चौथा संतरा। तो कुछ लोग इसका आंसर कर रहे होंगे पपीता की, सर पपीता में बीज नहीं होता है। होता है भाई। कुछ लोग कहेंगे नाशपाती, जो लोग नाशपाती खाए ही नहीं है, देखे ही नहीं, वो कहेंगे नाशपाती। उनको पता ही नहीं कि नाशपाती होता क्या है, कैसा होता है, तो वो क्या कहेंगे, नाशपाती। लेकिन वो भी थोड़ा समझ के, है ना। कुछ लोग सेब कहेंगे, सर सेब को तो हम छिलके नहीं खाते हैं। भाई खाते हैं, आप नहीं खाते होंगे, लेकिन सेब को छिलके खाना चाहिए। सेब को छिलके ही खाया जाता है, तो सेब को छिलके खाना आपके बात से, इसलिए सेब भी है ऑप्शन में। तो आंसर क्या होना है, ध्यान देंगे। तो इसका आंसर संतरा होगा। क्या होगा, संतरा होगा। हालांकि कभी कभी क्या होता है क्लासिफिकेशन में, एक क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट आता है, क्योंकि लोगों का लॉजिक जहां पे जो लगेगा, क्योंकि हमारा सोच अलग, आपका सोच अलग, तो वहां पे हो सकता है कि आपकी लॉजिक अलग हो आंसर करने के लिए, मेरी लॉजिक अलग हो। लेकिन वहां पे प्रायोरिटी उस लॉजिक को दिया जाएगा जो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी किसी के दिमाग में आएगा। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो थोड़ा सा मजबूत तर्क होगा, लॉजिक होगा, उसको हम लोग आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आप जो भी मन में सोच रहे थे या जो भी आंसर कर रहे थे, वो क्या आपके लॉजिक के हिसाब से और मेरे लॉजिक के हिसाब से कौन सा बेटर है, उसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। तो हमने क्या कहा, संतरा। आप कहे सर भाई क्यों संतरा क्यों होगा सर।
हम कहे चलो देखो संतरा क्यों होगा, क्योंकि संतरा जो है वो रस भरा फल होता है। इसमें रस होता है, इसका जूस बनता है, रस भरा फल है। बाकी तीनों का तीनों रस भरा फल नहीं है। रस भरा फल कहने से मतलब ये है कि इसमें रस नहीं होता, इसमें भी रस नहीं, इसमें भी रस नहीं, लेकिन संतरा में क्या होता है, रस होता है। आप खाए होंगे तो निश्चित देखे होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, अपना आंसर होगा संतरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और एडमिरल। तो फटाफट आंसर करो। अब कुछ लोगों को तो ये मालूम ही नहीं कि सर ब्रिगेडियर कहते किसको है। कुछ लोगों ने कर्नल का तो नाम ही नहीं सुना है अभी तक। एडमिरल तो पता नहीं कब आगे भी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, 2-4 साल। तो चलिए देखिए क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए ध्यान देंगे, ये जो मेजर होते हैं ये भी थल सेना से संबंधित है, कर्नल भी थल सेना से संबंधित है, और ब्रिगेडियर भी क्या होते हैं, थल सेना से संबंधित होते हैं। तो ये तीनों जो पद है, सेना में एक पद होता है, कर्नल का, ब्रिगेडियर का, मेजर का, तो ये सब थल सेना से संबंधित पद है, जबकि पोस्ट है। जबकि एडमिरल जो है, ये एडमिरल जल सेना से रिलेटेड, नेवी से, मतलब कि जलीय सेना से संबंधित क्या होता है, पोस्ट होता है एडमिरल का। तो ये सबसे डिफरेंट था। तो यही क्या होता है, अपना आंसर होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होता है। तो हमें लगता है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, और यदि पूरा समझ में आपको आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो फिर आप लाइक करने से क्यों चूकेंगे। आप लाइक क्या कीजिए, आपका उससे कुछ भी नहीं जाता है। आप एक बार लाइक कर दिया करो, है ना। और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना, नहीं तो मत करना। खुद देखा करो कम से कम, पूरा शेयर करो ना करो, लेकिन आप पूरा देखा कीजिए। और अच्छा लगे तब दोस्तों के बीच शेयर करने का मन हो तो कर दिया करना, है ना। थोड़ा मेरा भी भलाई हो जाएगा इसमें। तो हम आज सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आपको बता रहे हैं कि देखिए, बहुत आसान सा चैप्टर है। सबको लग रहा है क्या है क्लासिफिकेशन, क्या देखना, क्या पढ़ना है, इसको तो ऐसे ही बन ही जाएगा। लेकिन आप एक बात बताओ, हमने इस पे क्वेश्चन जो देखा है, उस क्वेश्चन इस तरह से होता है कि कभी जीके से संबंधित आ जाएगा। अब ये पता ही नहीं हो कि पीटी उषा टेनिस खेलती है, कि बैडमिंटन खेलती है, कि बॉलिंग करती है, या दौड़ती है, धावक है, क्या करती है, ये पता नहीं हो, तो क्या कभी हम लोग सही आंसर कर पाएंगे क्या। कभी सही आंसर नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हिंदी का, अब हिंदी हमें मालूम नहीं शब्द का मतलब क्या है, कौन सा अपोजिट है, कौन सा समानार्थक है, सैनोनिम है, कौन एंटोनिम है, ये मालूम ना हो तो क्या हम लोग सही आंसर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे कभी भी। इतना आसान सा क्वेश्चन था कि मेजर, ब्रिगेडियर, ये हमें मालूम ना हो कि इस किस चीज से रिलेटेड है, संबंधित है, तो क्या कभी आंसर कर पाएंगे हम लोग सही, नहीं कर पाएंगे। तो आसान चैप्टर तो है ही है। हालांकि जब आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप टेंशन फ्री रहे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपका बनेगा, ये तो निश्चित रूप से। और ये हम दिखाएंगे आपको कि अब जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, चाहे तो एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल किसी का भी हो, आप देखना आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा 100% और समझने के साथ। तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये जितना आसान लग रहा है क्लासिफिकेशन, हाँ आसान तो है ही है। जब हम लोग जब तक नहीं पढ़े होते हैं, किसी चीज को नहीं जानते हैं, तब तक वो थोड़ा टफ लगता है। लेकिन जब पढ़ लेते हैं, जब जान लेते हैं, तो वो खुद ही आसान हो जाता है। तो आसान है, सिर्फ आप वीडियो देखिए, पूरा पढ़ते रहिए, आपको आसान लगेगा। लेकिन आप इसके लिए ना, आपको अभी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो आप देखिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में मीनिंग पढ़ाते हैं, मतलब कि इंग्लिश का वर्ड मीनिंग आपको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको जिसमें कि आपको जीके याद होना चाहिए, है ना। किसी देश का रुपया दे दिया, राष्ट्रीय खेल दे दिया, तो ये सब भी आएगा। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लेटर पर डिपेंड क्लासिफिकेशन का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे बनाना है, यहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको मजा आएगा, समझ में आएगा, कंप्लीट क्वेश्चन भी बनेगा, बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं आसान सा चीज को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले क्या है यहाँ पे, MN, NM, OL और ET। और ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ये भी किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, या कुछ क्वेश्चंस मॉडल हम अपने से सेट करके आपके लिए लेके आए हैं, है ना। तो आप समझते सीखते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों के लिए क्या आने वाला है ना, क्या होने वाला है कि जब तक हमें सबका पोजीशन नहीं मालूम होगा, अल्फाबेट में जो अल्फाबेट है, आपको मालूम है कि अल्फाबेट कितना होता है, इसमें 26 लेटर है, 26 लेटर है, A से Z तक। इसका पोजीशन हमें याद होना चाहिए, इसका पोजीशन हमें याद होना चाहिए, और अपोजिट याद होना चाहिए कि मतलब किसके अपोजिट कौन है, ए के अपोजिट Z है, B का Y है, ये सब चीज याद होना चाहिए। तो जब ये याद होगा हमें, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। और नहीं याद होगा तो हम मुश्किल में पढ़ सकते हैं। इसलिए आप इस चैप्टर को बनाने से पहले, या हम आपके लिए ऐसा करते हैं कि एक वीडियो खुद से ही जो आपको पोजीशन और अपोजिट याद करने के लिए बना के आपको दे देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन अल्फाबेट का हो या किसी का भी हो,
कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे हम लोग, वहां भी देखेंगे उसका जरूरत पड़ेगा। तो जहां भी उसकी जरूरत पड़े आप पोजीशन और अपोजिट कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाइएगा यदि हम एक बार आपको बता देंगे तो। एक वीडियो हम उसका बना के आपको दे देंगे, कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, हम आपको बताते हैं, आप यहाँ से सीखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे ध्यान रखना है, इस चीजों को निश्चित रूप से आप याद ही कर लीजिएगा, तो जाके क्वेश्चन क्या हो आपका आसानी से और जल्दबाजी में जल्द से आपका सही आंसर बने। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, देखो एम एन, ठीक है। ये एम और एन एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है ना। एम का पोजीशन कितना होता है 13 और एन का कितना होता है 14 होता है। तो 26 लेटर है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ भी एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे देखते हैं एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। लियो एक वर्ड होता है, उससे हम लोग याद रखते हैं एल का अपोजिट ओ। जबकि ई और टी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सबसे डिफरेंट था। यही क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। एक तो अपोजिट पे आ गया, आप देख लिए कि यहाँ अपोजिट का काम पड़ता है, पोजीशन का भी काम पड़ता है। हमें मालूम होना चाहिए सबका पोजीशन कि कितना अल्फाबेट में किसका पोजीशन क्या है, उससे और भी क्वेश्चन आसान होगा सॉल्व करना। अब जैसे देखो के और क्यू है, तो के का सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाने समय क्या करेंगे, इसका पोजीशन डाल देंगे। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा, यहाँ पे समझ में भी आएगा और जल्द से जल्द आपको क्लू मिल जाएगा कि क्वेश्चन किसके थ्रू हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं, सबसे डिफर को खोज रहे हैं, वो क्लू मिल जाएगा आपको। तो के का 11 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है, डी का 4 और जे का 10 होता है। यहाँ पे एस जेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो आर एस का कितना हो जाएगा 19, जबकि जेड का क्या होता है 26 होता है। आर का 18 होता है, एक्स का कितना होता है 24 होता है। अब जैसे हम ये लिखे आपके दिमाग में चलना शुरू हो गया होगा और आपको आंसर मिल भी गया होगा अब तक, है ना। तो आंसर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ते हैं, हालांकि सॉल्व हो रखा है, लेकिन फिर भी हमें आपके कमेंट का इंतजार है। आप कमेंट बॉक्स में निश्चित इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी डी देखो लगातार है क्या, पी क्यू आर, एक का गैप है यहाँ पे, एक का यहाँ पे क्या है गैप है, पी के बाद क्यू होना चाहिए। एस टी लगातार है, वी डब्ल्यू एक्स ये भी लगातार है। तो देखिए ये भी कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू, जबकि पी और आर के बीच एक लेटर और होता है क्या, क्यू। तो ये सबसे अलग था, यही अपना आंसर हो गया, है ना। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बस हाँ बोलते चलेंगे और लाइक करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी से यहाँ देखते हैं। अब पोजीशन हमें कितना आसान करता है क्वेश्चन बनाने के लिए और कितना जरूरी भी है हम लोगों के लिए, ये यहाँ से तो आपको पता चल ही रहा होगा, तो ध्यान रखना है। डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, जबकि जे का 10 होता है। कितना होता है 10, के का 11, एन 14 और क्यू 17 होता है। आर का 18, 21 और ये 24 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे आई का 9, एल का 12 और एन का 14 होता है। तो इस तरह से हम सबका पोजीशन देख लिए। अब तो आपको फटाफट आपके आंसर आपके दिमाग में घूमना शुरू हो गया होगा, आपके आंखों के सामने घूमना शुरू हो गया होगा, तो आप जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा इसका। तो देखिए क्या होगा आंसर, ध्यान देंगे। 4 और 7 में कितने का अंतर, 3 का। 7 3 10 में कितने 3 का। इधर 11 3 14, 14 3 17, ठीक है। 3 3 का 18, 3 21, 21 3 24, 9 3 12, जबकि यहाँ पे 12 2 14, यहाँ पे 2 ही का डिफरेंस है, बाकी सब में 3 3 का डिफरेंस था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना आंसर हो गया। तो पोजीशन निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, आप वैसे चिंता ना करें, हम आपके लिए हैं, आपके साथ हैं। तो अगला वीडियो जो आपका आएगा पोजीशन और ये अपोजिट को एकदम चुटकी में आप ऐसे करके उड़ा देंगे, आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा और टोटल पोजीशन और अपोजिट याद रहेगा, है ना। बस आप वीडियो को देखा कीजिए पूरा। चलिए बी एन और यहाँ पे पी दे दिया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करते हैं हम लोग। बी का पोजीशन 2, जबकि ये 14 है और पी का 16 होता है। तुरंत मेरे दिमाग में क्या आया बात कि भाई ये 2 है और ये 14 है, ये 16 हो गया, तो क्या इस दोनों को जोड़ेंगे तो 16 होता है क्या, हो रहा है ना। चलो बहुत अच्छा। जी का 7 है और आई का 9 है, जैसे ही इसको जोड़े तो क्या ये 18 हो रहा है क्या, 18 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये 18 नहीं हो रहा है। अब देखते हैं। एल का यहाँ पे 12 है, जबकि 13 है एम का, तो एल और एम को जोड़ते हैं तो क्या वाई का 25 13 आ रहा है क्या, ये दोनों को जोड़ने से बिल्कुल आ रहा है। अब हमारा तो क्वेश्चन इसको चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, आप देख रहे हैं कि जब ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर, तो ये बराबर आना ही है, क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक टाइम होता है जब हम लोग क्वेश्चन सीखते हैं बनाने के लिए, तो उस समय आप बिल्कुल बेसिक से अच्छे से ध्यान से सीखिए। अगले बार जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तब आप एकदम धुआं की तरह उड़ा दीजिएगा। धुआंधार एकदम गर्दा ट्रिक जो आता है ना, वो गर्दा जो आता है वो गर्दा की तरह से बना देंगे, है ना, गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन का।
लेकिन जब सीखने का वक्त हो, समय हो, तो उस समय शांत से सीखेंगे। उस समय उड़ाना नहीं है, उस समय उड़ा दिए तो फिर क्वेश्चन उड़ जाएगा आपका, फिर आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए सीखने टाइम में क्या होना है, आराम से सीखना है कि बात कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर जब उसे प्रैक्टिस करेंगे तब उड़ाना ना, जितना उड़ाना होगा। तो चलिए देखते हैं। टी का यहाँ 20 और ए का कितना होता है 1, तो इस दोनों को जोड़े तो क्या 21 होता है क्या यू का। तो क्या देखे, इसका ही पोजीशन जोड़ने से इसका ही बराबर इसका ही बराबर, जबकि बी इसका डिफरेंट आ रहा था, 18 नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अब चलते हैं, एफ का कितना हो गया 6, एच का 8 और ये 10। अब हमें यहीं से दिमाग में आ गया कि 6 2 8, 8 2 10, दो का अंतर आ रहा है। ये 12 है, ये 14 है, जबकि ये 17 है। चलिए आगे देख लेते हैं। जे का कितना होता है 10, ये 12 और ये 14। आंसर तो आ गया होगा आपका अब तक। चलिए ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं आपको 14, 16 और ये 18। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य होता है, मेरा तो उद्देश्य यही है कि हम सबको साथ लेकर चले। जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, उनका भी बनना चाहिए, और जो लोग पढ़ रखे हैं पहले से, उनका भी बनना चाहिए। वो भी कुछ ना कुछ निश्चित यहाँ से सीखेंगे, ये तो निश्चित है ना। जो अपना बनाने का तरीका होता है, अपना पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका है, वो बिल्कुल आसान से, बेसिक से है और कंप्लीट हाई लेवल तक है। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम आपको सीजीएल के तक का क्वेश्चन करवा सकते हैं। आपका बनेगा आराम से, सीजीएल हो, सीडीएस हो, क्या कहते हैं, सीपीओ हो, एनटीपीसी हो, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सब में आपका क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रहा है ना कौन सा आंसर है, ये बताना पड़ेगा क्या अब। तो देखो 14 2 16 16 2 18, 10 2 12 12 2 14, 12 2 14 14 17, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सबसे डिफरेंट था और यही आंसर है। चलिए अगला देखो, हमें तो दिख गया RST OPQ है ना। अब देखो ऐसे भी हो सकता है, तो आप नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पोजीशन इसका लिख देते तो भी आसान था बात। LMN और यहाँ पे देखो ABC, जबकि ये इधर से कंटिन्यू है, तो ऑप्शन नंबर डी इस तरह से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ये अपना आंसर हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चंस और इसमें करते हैं हम लोग, तो फिर यहाँ से क्या होगा, कंफर्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन और हमारी समझ में भी आ जाएगा हम लोगों को। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग आसान तरीके से। अब सीख गए हैं तो ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज और जिंक है। तो आपको पता है कि ब्रास भी क्या होता है, मिश्र धातु है, स्टील भी, ब्रॉन्ज भी, जबकि जिंक क्या है, धातु है। तो ये अपना सबसे डिफरेंट है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ALMZ। अब देखिए बी, तो जैसे ही हम देख रहे हैं ना इस क्वेश्चन को, तो हमें क्या पता चला कि डी और वाई एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, सी और एक्स एक दूसरे का अपोजिट है, बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट है, ए और जेड एक दूसरे का अपोजिट है। तो ये सब क्या है, अपोजिट है एक दूसरे का, ठीक है ना, अपोजिट है एक दूसरे का, ये भी अपोजिट है। जबकि डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, जबकि यहाँ वाई लिखा हुआ है, तो ये सबसे डिफरेंट हो गया, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, है ना। आसान है, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग 20-25 मिनट के वीडियो को देख के पढ़ते हैं ना, वो आपके कम से कम तो 1.5 घंटे की क्लास के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, वीडियो से पढ़ते देखते, तो यहाँ पे कोई भी अलग बात नहीं होता। आप लोग जब सामने बैठे होते हैं, क्लास में होते हैं, तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, आप क्वेश्चन कहते हैं या कुछ भी और भी बहुत सारा बात होता है। तो जब तक 1.5 घंटे क्लास में जो भी पढ़ेंगे, वहां हम लोग यहाँ 20-25 मिनट की वीडियो में सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इसलिए आप कम से कम ये वीडियो तो पूरा देखा कीजिए, और 20-25 मिनट का वीडियो आपके लिए अच्छा हो, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जब आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा और आपकी रिजल्ट होगी, तब आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आप देखा कीजिए पूरा वीडियो। अगला देखिए क्या है, डस्टर, स्टेशनरी, ब्लैक बोर्ड और चॉक। तो इसमें से डिफरेंट खोजना है, तो आप देखिए डस्टर भी क्या है, स्टेशनरी के अंदर आता है ना, ब्लैक बोर्ड भी स्टेशनरी के अंदर आता है और चॉक भी स्टेशनरी के अंदर आता है। मतलब स्टेशनरी हम कहते हैं जो लिखने पढ़ने का सामग्री होता है, सामान होता है, उस सब को क्या कहते हैं, स्टेशनरी ही कहते हैं। तो ये सब पर्सनली सब क्या है, स्टेशनरी है, इसलिए इस सब इसके अंदर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सबसे डिफरेंट हो गया, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीप, सीप, कार और ट्रक। ये तो हमें देखने से ही आ रहा आंसर, तो आपका ही बनना होगा, निश्चित रूप से आपका भी आंसर आ रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, या आप जान नहीं रहे हो उसको भी निश्चित जान लोगे। चलो देखो, ट्रक भी पेट्रोल से चलेगा, डीजल से चलेगा, मतलब तेल से, फ्यूल से चलेगा, इसमें भी ईंधन चाहिए, कार में भी चाहिए, जीप में भी। जबकि ये सीप में क्या होता है, ये पानी पे चलने वाला है ना, मतलब पानी में चलने वाला जहाज है सीप। और ये सब क्या है, रोडवेज है, जीप भी रोड पे, कार भी रोड पे, ट्रक भी रोड पे। तो सीप जो है ये कहाँ पे, पानी में चलने वाला सीप है ना। तो ये सबसे डिफरेंट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, जो लोग भी वीडियो देखेंगे वो सभी कोई कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। सही हो या गलत हमें वो नहीं पता है, आप निश्चित रूप से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। हमें आपका इंतजार है, आपके कमेंट का, आपके आंसर का। यदि नहीं होगा, बनेगा, तो भी आप कमेंट करके बताइएगा कि सर नहीं बना। बन जाएगा तो आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। सही गलत उसको बाद में देख लेंगे हम लोग। फिलहाल तो आप इसको निश्चित रूप से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, आज आप बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज इतना ही रहने देते हैं। तो क्लासिफिकेशन का ये मेरा आज दूसरा वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगा क्लासिफिकेशन का, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। हालांकि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का ही है, एसएससी का, तो उसको आप देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में तो हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों के लिए। तो अच्छा लगे दोस्तों के बीच शेयर करना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है।